आज हम बीएनएसएस के अंतर्गत जो गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की हैं। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 7 साल से कम सजा वाले अपराध के आरोप में दर्ज एफआईआर के तहत गिरफ्तारी के लिए पुलिस को बीएनएसएस की धारा 35 का पालन करना होगा। यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस वालों को कहा है कि अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो आपको बीएनएसएस की धारा जो 35 है उसका पालन करना होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 है, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की जगह ली है, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई है। इस व्यापक कानून में व्यक्तियों की गिरफ्तारी पर विस्तृत प्रावधान शामिल हैं, जो मुख्य रूप से धारा 35 के अंतर्गत आते हैं। बिना वारंट के गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस अधिकारियों का अधिकार धारा 35 क्लोज 1। कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है अगर वह व्यक्ति अधिकारी की मौजूदगी में कोई संज्ञेय अपराध करता है या अगर कोई उचित शिकायत, विश्वसनीय जानकारी या उचित संदेह की व्यक्ति ने 7 साल तक की कैद से दंडनीय कोई संज्ञेय अपराध किया है। पुलिस अधिकारियों का यह मानना चाहिए कि व्यक्ति को आगे कोई अपराध करने से रोकने, उचित जांच के लिए सबूतों से छेड़छाड़ को रोकने, व्यक्तियों को गवाहों को प्रभावित करने से यानी उसे डराने धमकाने से रोकने या व्यक्ति की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी जरूरी है। अधिक गंभीर अपराधों के लिए वारंट के बिना गिरफ्तारी की शर्तें धारा 35 क्लोज 1 सब क्लोज सीजे, जिसमें कहा गया है कि यदि विश्वसनीय जानकारी है कि किसी व्यक्ति ने 7 वर्ष से अधिक कारावास या मृत्यु दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है तो पुलिस अधिकारी बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। अन्य स्थितियों में शामिल है यदि व्यक्ति को अपराधी घोषित किया गया है, संदिग्ध चोरी की संपत्ति के साथ पाया गया है, पुलिस अधिकारी को बाधित करता है यानी पुलिस अधिकारी के कार्य में कोई रुकावट डालता है या फिर हिरासत से भाग जाता है, सशस्त्र बलों को छोड़ने का संदेह है, प्रत्यार्पण योग्य अपराध में शामिल है, नियमों का उल्लंघन करने वाला रिहा किया गया अपराधी है या यदि कोई अन्य पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी का अनुरोध करता है। अब देखिए, गैर संज्ञेय अपराधों के लिए गिरफ्तारी पर प्रतिबंध, जिसे धारा 35 क्लोज 2 में दिया गया है। गैर संज्ञेय अपराधों के लिए किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तारी के बजाय उपस्थित होने का नोटिस धारा 35 क्लोज 3 सब क्लोज 6। यदि गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है तो पुलिस अधिकारी को व्यक्ति को उनके समक्ष या निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करना चाहिए। यदि व्यक्ति नोटिस का अनुपालन करता है तो उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि पुलिस अधिकारी ऐसा करने के कारणों का दर्ज ना कर दे। यदि व्यक्ति अनुपालन करने में विफल रहता है या अपनी पहचान नहीं बताता है तो अधिकारी किसी भी न्यायालय के आदेश के अधीन उल्लिखित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकता है। कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी की अनुमति, जिसे धारा 35 क्लोज 7 में दी गई है, यदि अपराध 3 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय हैं और यदि व्यक्ति आसक्त है या 60 वर्ष से अधिक आयु का है तो कम से कम पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी के पद के अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। यानी कोई व्यक्ति आसक्त है या फिर 60 वर्ष से अधिक आयु का है तो उसे कम से कम पुलिस उपाधीक्षक के पद के अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि गिरफ्तारियां वैधानिक और न्यायसंगत तरीके से की जाती हैं। कानून प्रवर्तन की आवश्यकता को व्यक्तिगत अधिकारियों की सुरक्षा के साथ संतुलित किया जाता है।
BNSS 2023 अनावश्यक गिरफ्तारियों को रोकने, पुलिस बल के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपाय प्रस्तुत करता है। अब देखिए, निरस्त दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा 41 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 के बीच अंतर। BNSS 2023 CRPC की तुलना में बिना वारंट के गिरफ्तारी के लिए अधिक विस्तृत और संरक्षित प्रावधान पेश करता है। यह गिरफ्तारी की आवश्यकता पर रोज जोर देता है। गिरफ्तारी के लिए लिखित कारणों की आवश्यकता के द्वारा अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है और विशिष्ट कमजोर समूह के लिए सुरक्षित प्रदान करता है। परिवर्तनों का उद्देश्य प्रभावी कानून प्रवर्तन को व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के साथ संतुलित